आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो रमेश कामनी के पापा से जब बात सुन रहा था, वो जो जो चीज़ कामनी ने बताई थी वो एज इट इज़ वही चीज़ वो बता रहा था। उसने कहा, पापा आज मैं थोड़ा जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, मैं कल फिर आऊँगा। बोले बेटा तुम आता रहा कर, तुम आने से कम मन लगा रहता, मुझे तेरी बहन कामनी की भी खबर लग जाती है। हाँ पापा मैं कल आऊँगा। इतना करके बाहर आया। आते ही उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप अपने चेम्बर में चलिए। डॉक्टर उसके साथ साथ जब चेम्बर में आया तो डॉक्टर को वहाँ बैठाया। बिठा के डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ हेल्प लेना चाहता हूँ, आप मेरी क्या सहायता करेंगे? बोले हेल्प? क्या चीज़ की हेल्प? बोले डॉक्टर साहब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे हो सकता है कि आपको भी धक्का लगे। बोले धक्का क्या चीज़ का? बोले अभी आपने जिस शख्स से मुझे मिलाया है वो शख्स मेंटल डिसबैलेंस नहीं है, उसकी सारी याददाश्त आगे की पीछे की भविष्य की वो सब जानता है। उसे जो जो मुझसे बातें की है ना, एक नॉर्मल इंसान जैसे बातें करता है वैसा उसने मुझसे किया है। अब एक चीज़ मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे लाने वाला कौन शख्स था? बोले कि वो तो उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, रिसेप्शन में पता लगाना पड़ेगा। बोला कि आप थोड़ी हेल्प कीजिए ना, रिसेप्शन में पता लगाइए कि वो जो आदमी आया था वो कौन था यहाँ पे भर्ती कराने। उससे तुमने इंटरकॉम में रिसेप्शन में फ़ोन किया। पुरकास्ता ने कहा कि अरे जो इनको भर्ती करने आया था कामनी के पिता को, वो शख्स कौन थे? उधर जो रिप्लाई आई उसे फ़ोन रख दिया और फिर पुरकास्ता ने रमेश से कहा इसके जवाई आए थे। इनके जवाई? बोले हाँ इनके दामाद आए थे, जो इनकी लड़की से जिसकी शादी हुई है वो आए थे इनको लेकर के। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या उनकी आप फ़ोटो दिखा सकते हैं मुझे? बोले साहब फ़ोटो तो नहीं रखते, लेकिन मैं आपको सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज दिखा सकता हूँ। बोले काइंडली आप दिखाइए ना एक बार। बोले आज तो नहीं होगा, आप कल आइए। बोले ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़, ये जितनी बातें आपसे मेरी हो रही है ये आप तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है और इसमें हो सकता है कि आप भी इन्वॉल्व हो, मतलब आपको भी इसमें फंसाया जाए। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर आपके मेरे बीच रहेंगे तो आप पे कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। और मेरा नाम रमेश है और ये रमेश आपसे वादा करता है कि आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। नहीं 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 ठीक है रमेश जी, आप कल आइए, फुटेज आपको इसको पिन ड्राइव में मिलेगी, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। बोला बेटर होगा शाम को मेरे पास भेज दीजिए, ये मेरी होटल का नाम है और रूम नंबर ये है, वहाँ शाम को मैं रात को 10 बजे तक वेट करूँगा, आप भेज दीजिए। बोले ठीक है आप जाइए, मैं व्यवस्था करता हूँ। वो वहाँ से निकला। निकल के उसके समझ में आ गया कि खेला तो वाकई बहुत पेचीदा है, इसमें फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आदमी बहुत शातिर है, लेकिन मैं जिससे मिला हूँ वो आदमी वाकई इस दुनिया के नहीं है। क्यों? उसके अंदर छल कपट बोल के कुछ नहीं था। उसने जितनी बातें मुझे बताई, एक नॉर्मल आदमी बताता वैसे उसने मुझसे व्यवहार किया, और कोई कह ही नहीं सकता उसका डिसबैलेंस है, और ये मेंटल हॉस्पिटल के लायक ही नहीं है आदमी, और क्यों इसको यहाँ रखा गया, ये चीज़ मुझे पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी कि इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इतना कह करके वहाँ से नमस्कार करके पुरकस्ता से बाहर निकला, रिसेप्शन में आया, आके कहा कि ये फुटेज पुरकस्ता साहब को दे दीजिएगा, वो देखना चाहते हैं दिखाइएगा, और मैं आपको एक वार्निंग दे के जा रहा हूँ, आज से समझ लीजिए अभी से
आपके ऊपर नज़र है लोगों की। मैं आपसे बड़े प्रेम से पूछ रहा हूँ, अगर कोई भी कामनी के पिता के केस में इन्वॉल्व है तो मुझे रात को 10 बजे आके मुझसे मिलिएगा, वरना आज का दिन तो आप लोगों का, कल मेरा दिन होगा। इतना कह के वहाँ से निकल गया। अब वो जब आके ऑटो में बैठा, उस समय वापस उतरा, बोले नहीं नहीं, मुझे आपके गाड़ी ऑटो में नहीं जाना है, मेरी तो गाड़ी है यहाँ पर। तुरंत वो गाड़ी में जाके बैठा और गाड़ी वाले से कहा कि आप एक काम करिए, होटल ले चलिए। रास्ते में वो सोच रहा है कि इतनी हिम्मत मेरे में आ कहाँ से रही है, ये बुद्धि मेरे में कहाँ से आ रही है कि मैं पुरकास्ता को भी इस तरीके से समझा रहा हूँ, डांट रहा हूँ, और इस अवसर में मैं ये बातें कह के आया हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर वो नहीं, कोई ऐसी आवाज़ है जो बहुत दुखी है। ये सोचते सोचते वो होटल आ गया। होटल उतरा, उतर के उसने ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी लगा दीजिए, मुझे अब ज़रूरत नहीं है। बोले साहब कल? बोला हाँ कल मैं आपको फ़ोन कर लूँगा, या मुझे कर लीजिएगा, या रिसेप्शन पूछ लीजिएगा, मैं आपको खबर कर दूँगा। इतना करके सीधा वो लिफ्ट से ऊपर आया, अपने रूम में जाके बैठ गया। बैठने के बाद में वो सोचने लगा कि अब ये गुत्थी सुलझेगी। काश एक बार कामनी मेरे पास आ जाए, चाहे सपने में आवे चाहे साक्षात आ जाए। मैं उससे एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ, फिर ये गुत्थी मैं आज ही सुलझा दूंगा। अगर आज नहीं सुलझी तो कल तो पक्की सुलझेगी। इतना कह के उसने इंटरकॉम में फ़ोन किया कि एक कॉफ़ी भेजिए। 5 मिनट बाद वही बेटर कॉफ़ी लेके आ गया। वो कॉफ़ी पीने लगा। पीते पीते ही उसके दिमाग में आया कि आज रात को 10 बजे तक अगर कोई नहीं आया तो मुझे क्या स्टेप लेने हैं। उसने कहा कलकत्ता में मेरे डीटी डिपार्टमेंट में जो मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर अख्तर, क्या मैं उससे बात करूं? फिर मैंने सोचा नहीं, आज नहीं करता हूं, मैं कल बात करूंगा, पहले देखूं आज 10 तक कोई आता तो ठीक है, उसके बाद में क्या कोई आदमी आया? अगर नहीं आया तो अख्तर को रमेश ने फ़ोन किया, ये कल आपको बताऊंगा। सुनिएगा उसके बाद में कैसे पहली सुलझी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।